दोस्तों आज हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी गाई डी मोपासा की एक बेहद ही फेमस शॉर्ट स्टोरी द डायमंड नेकलेस को पढ़ेंगे। दोस्तों मोपासा एक फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जिनका पूरा नाम था हेनरी रेनी अल्बर्ट गाई डी मोपासा। मोपासा ने द डायमंड नेकलेस को 1884 में लिखा था और इस स्टोरी का फ्रेंच में ओरिजिनल टाइटल था ला पेरूरे। दोस्तों इस स्टोरी का थीम है डिसेप्शन ऑफ अपीयरेंस और मुझे विश्वास है कहानी को ख़त्म होते ही आपको इसका मतलब भी पता चल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब क्लर्क की बेटी से। इसका नाम है मेटिल्डा। शायद ही भगवान ने कभी मेटिल्डा जैसी खूबसूरत लड़की को किसी गरीब क्लर्क के घर में जन्म दिया होगा। मेटिल्डा अपनी उम्र की अन्य लड़कियों से काफ़ी खूबसूरत थी। मेटिल्डा को लगता था कि उसका जन्म इस धरती पे इस दुनिया की सारी डिलीशियस और लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय करने के लिए हुआ है। खैर मेटिल्डा की शादी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के एक छोटे से क्लर्क के साथ हो जाती है। इसका नाम है मिस्टर लॉयजल। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम मिस्टर लॉयजल अपने काम से लौटते समय काफ़ी खुश था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। वह खुशी से अपनी पत्नी के हाथ में एक एनवेलप देता है। मेटिल्डा उसे पढ़ते ही काफ़ी गुस्सा हो जाती है। दरअसल वो एक इनविटेशन कार्ड था जिस पे लिखा हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर और उनकी पत्नी ने मिस्टर और मिसेस लॉयजल को 18 जनवरी मंडे को कंपनी के एक बॉल फंक्शन में इनवाइट किया है। तो अब सवाल ये था कि इतने बड़े पार्टी का इनविटेशन पाते ही मेटिल्डा गुस्सा क्यों हो जाती है। मेटिल्डा लॉयजल को कहती है मेरे पास कोई भी बढ़िया गाउन नहीं है। मिस्टर लॉयजल कहता है तुम वही गाउन पहन सकती हो जो तुम थिएटर जाने के लिए पहनती हो। उस पर तुम मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हो। मेटिल्डा इतना सुनते ही वो और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये इनविटेशन कार्ड तुम किसी और को दे दो। लॉयजल मेटिल्डा को समझाता है कि उसे ये इनविटेशन कार्ड काफ़ी मेहनत से मिली है। खैर मिस्टर लॉयजल मेटिल्डा से कहता है अच्छा बताओ एक अच्छा सा गाउन कितने में आ जाएगा जो तुम और भी ओकेज़न में पहन सको। मेटिल्डा कुछ देर सोचती है और सोचने के बाद बोलती है 400 फ्रैंक्स। लॉयजल दर्द भरी स्वर में कहता है ठीक है। दोस्तों इस लॉयजल ने 400 फ्रैंक्स एक गन खरीदने के लिए रखा था ताकि वो अपने समर की छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ लार्क्स नाम की पक्षी का शिकार करने के लिए जा सके। पार्टी का दिन नज़दीक था। मेटिल्डा का गाउन भी रेडी था पर अभी भी मेटिल्डा काफ़ी उदास बैठी थी। लॉयजल मेटिल्डा से उसकी उदासी का कारण पूछता है। मेटिल्डा बताती है उसके पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है। इस पे लॉयजल एक छोटी सी मजाक करता है। मेटिल्डा और भी गुस्सा हो जाती है। लॉयजल मेटिल्डा से कहता है तुम अपनी बचपन की दोस्त मैदाम फॉरेस्टियर से एक दिन के लिए उनके कुछ आभूषण उधार क्यों नहीं ले लेती हो। मिस्टर लॉयजल की इस बात से मेटिल्डा काफ़ी खुश होती है। मेटिल्डा अगले दिन मैदाम फॉरेस्टियर के घर जाती है। मेटिल्डा सारी बात अपनी दोस्त को बताती है। फॉरेस्टियर अपने कुछ गहने के बॉक्स मेटिल्डा के पास लाकर रख देती है। मेटिल्डा एक एक करके सभी को पहनती है और एक डायमंड की नेकलेस को पसंद करती है। फॉरेस्टियर वो नेकलेस मेटिल्डा को दे देती है। पार्टी की रात आती है। मेटिल्डा वहाँ मौजूद सभी औरतों से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। सभी लोग मेटिल्डा के साथ डांस करना चाहते थे। मेटिल्डा भी इस पल को जी भर के एंजॉय कर रही थी। सुबह के 4 बज गए थे। मेटिल्डा अपने पति के साथ वहाँ से काफ़ी तेज़ी से निकलती है। वे दोनों सेन रिवर के पास जाते हैं। वहाँ से एक कैब बुक करते हैं और उस कैब में बैठकर रू डेस मार्टियर्स अपने घर चले जाते हैं। मेटिल्डा आखिरी बार अपने आप को उस नेकलेस और गाउन में देखने के लिए शीशे के पास जाती है। तभी अचानक मेटिल्डा ज़ोर से चिल्लाती है। लॉयजल तेज़ी से मेटिल्डा के पास आता है। मेटिल्डा सिसकते हुए अपने गले की तरफ इशारा करती है। वो नेकलेस मेटिल्डा के गले में नहीं था। वे दोनों उस नेकलेस को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं पर वह नेकलेस उन्हें नहीं मिलता है। लॉयजल और मेटिल्डा अब डिसाइड करते हैं कि वे सेम टू सेम उसी तरह का नेकलेस खरीदेंगे और मैदाम फॉरेस्टियर को बिना कुछ बताए लौटा देंगे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें पैलेस रॉयल नाम के एक शॉप में उसी तरह का डायमंड नेकलेस मिलता है जिसका कीमत उन्हें 36,000 फ्रैंक्स पड़ता है। 18,000 फ्रैंक्स तो लॉयजल के पास था जो उसके पिता ने उसके लिए विरासत में छोड़ा था। बाकी की रकम वो अपने दोस्तों से कर्ज के तौर पे लेता है। मेटिल्डा वो नेकलेस फॉरेस्टियर को लौटा देती है।
फॉरेस्टियर बिना देखे नेकलेस को रख लेती है। अब लॉयजल और मिसेस लॉयजल उस कर्ज को तोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। वे अपने घर को बेच देते हैं और किराए के घर में रहने लगते हैं। लॉयजल अब ओवर टाइम काम करता है। फैक्ट्री से लौटने के बाद वह कपड़े की दुकान में कैशियर का भी काम करता है। 10 साल तक मिस्टर लॉयजल और मिसेस लॉयजल उस कर्ज को तोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और सभी को उनके पैसे सूद समेत लौटा देते हैं। अब मेटिल्डा के चेहरे पे वो खूबसूरती नहीं दिखती, उसके चेहरे पे काफ़ी झुर्रियाँ आ गई है। एक शाम मेटिल्डा अपने घर के काम को पूरा करने के बाद पास के एक गार्डन चैम्प्स इलासिस में टहलने के लिए निकलती है। वो अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती है। तभी अचानक मेटिल्डा अपनी बचपन की दोस्त फॉरेस्टियर को देखती है। वो एक बच्चे को घुमा रही थी। मेटिल्डा फॉरेस्टियर की बचपन की नाम से उसे पुकारती है, गुड डे जेनी। फॉरेस्टियर मेटिल्डा को नहीं पहचानती है। वो पहचानने से साफ इनकार कर देती है। तो मेटिल्डा बताती है कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त मेटिल्डा हूँ। फॉरेस्टियर शॉक में पड़ जाती है। वो बोलती है, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? मेटिल्डा रोने लगती है, कहती है, इसकी जिम्मेवार तुम हो, तुम्हारे ही कारण मेरा यह हाल हुआ है। फॉरेस्टियर पूछती है, मेरे कारण कैसे? मेटिल्डा सारी बात फॉरेस्टियर को बताती है। फॉरेस्टियर मेटिल्डा की सारी बातों को सुनने के बाद गहरी सांस लेती है और मेटिल्डा से बोलती है, ओ माय पुअर मेटिल्डा, वो नेकलेस तो नकली था और उसकी कीमत मात्र 500 फ्रैंक्स थी। तो दोस्तों इसी तरह यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।